वीर पुरुष हार जीत की चिंता नहीं करते। युद्ध करना उनका धर्म है। धर्म पालन करना पहला कर्तव्य, फिर चाहे हार हो या जीत हो। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं कि एक वीर जो है उसका क्या धर्म है? युद्ध करना, अधर्मियों को सबक सिखाना, ठीक। और युद्ध करना उसका धर्म है, और धर्म पालन करना, अपने धर्म का पालन करना उसका पहला कर्तव्य, उसकी पहली ड्यूटी है अपने धर्म का पालन करना। और इसमें चाहे उसकी हार हो या जीत हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या आपने अपने धर्म का पालन किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अर्जुन, तो क्या बंधु बांधवों को मारने को भी आप कर्तव्य कहते हैं? अब अर्जुन तो दुविधा में है, क्योंकि इस तरफ भी उनके अपने हैं और उस तरफ भी अपने हैं, है ना। तो अर्जुन तो दुविधा में है। तो अर्जुन कहते हैं कि क्या बंधु बांधवों को मारने को आप कर्तव्य कहते हो? अपने लोगों को मारना क्या सही है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मोह त्याग कर विवेक के साथ विचार करो। मोह यानी कि लगाव, अटैचमेंट। ये जो तुम्हारा अटैचमेंट है लोगों के प्रति, इसको त्यागो, इसको दरकिनार करके जरा विचार करो, जरा ध्यान से सोचो। तुम बंधु बांधव किन्हें कहते हो? किसे कह रहे हो तुम सगे संबंधी? शकुनी का छल, दुर्योधन का लाक्षागृह, द्रौपदी का अपमान, शांति संदेश के समय मेरा अपमान, क्या तुम ये सब भूल जाओगे? देखिए बच्चों, महाभारत के युद्ध के पीछे के जो कारण थे वो इसमें सारे ही दे दिए गए हैं, ठीक। मैं आशा करती हूँ आप सब ये कहानियां अपनी दादी नानियों से सुनते होंगे। नहीं सुनते हैं, कोशिश करिएगा, पूछिएगा, सुनने मतलब जानने की कोशिश करिएगा, ठीक। तो देखिए, शकुनी का छल, शकुनी ने छल करके पांडवों से उनका राज्य छीन लिया था, ठीक। दुर्योधन का लाक्षागृह, जब पांडव अज्ञातवास में रह रहे थे, ठीक, तो दुर्योधन ने लाक्षागृह, लाख बच्चों एक धातु होती है लाख, ठीक, जिसको आपने देखा होगा दरवाजे में जो ताले लगते हैं सरकार की तरफ से, जो सील किया जाता है, उसमें लाल रंग का एक पदार्थ लगाया जाता है ना, गर्म करके पिघलाकर, वो होती है लाख। बहुत जल्दी आग पकड़ती है। तो पांडवों को मारने के लिए उसने क्या किया था? लाख का एक घर तैयार करवाया था, लाख का, और उसमें आग लगवा दी थी। वो तो उनकी किस्मत थी कि वो बच गए, ठीक। द्रौपदी का अपमान, भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, ठीक है ना। शांति संदेश के समय मेरा अपमान, श्री कृष्ण गए थे कौरवों के पास शांति संदेश लेके कि युद्ध ना हो, उस समय उन्होंने श्री कृष्ण की इंसल्ट की, बेइज्जती की। तो श्री कृष्ण उसको याद दिला रहे हैं अर्जुन को कि ये सारी चीजें जो उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध करी, तो क्या तुम इन्हें भूल जाओगे? अर्जुन कहते हैं, बंधुवर वह तो ठीक है, पर फिर भी वो अभी भी दुविधा में है। श्री कृष्ण कहते हैं अब संदेह का कोई स्थान नहीं है, अब संदेह की, अब कोई कंफ्यूज होने का टाइम नहीं है। मनुष्य की आत्मा अमर है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र बदलकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर त्याग कर दूसरा शरीर जो है वो धारण करती है। देखिए बच्चों, गीता में इसके लिए भी एक श्लोक है। पहले तो ये कि आत्मा अमर है। नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा अमर है, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ना तो नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, ना तो इसे शस्त्र छेद सकते हैं, घायल कर सकते हैं। नैनम दहति पावका, ना ही पावक कहते हैं अग्नि, है ना, तो ना ही आग जो है इसको जला सकती है। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता, ना तो पानी वाटर इसे गीला कर सकता है और ना वायु इसे सुखा सकती है। यानी कि इन चीजों का जो आत्मा है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये जो आत्मा है हमारी, ये अमर है, इस पे कोई, इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और जिस तरह मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय निन्यानि संयाति नवानि देहि, मनुष्य जैसे अपने पुराने कपड़ों को त्यागता है, हमारे कपड़े पुराने जाते हैं, हम अलग कर देते हैं, इसी तरह आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है, ठीक। अब वो अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन कहते किंतु जनार्दन, जनार्दन श्री कृष्ण का ही एक नाम है। जनार्दन, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि युद्ध में इतना रक्तपात करने की अपेक्षा मैं संन्यास लेकर शांति का जीवन बिताऊं? अब अर्जुन को लग रहा है कि ये सब खून खराबा हो, इससे बेहतर है मैं संन्यास ले लेता हूं, आराम से शांति से अपना जीवन व्यतीत करूंगा, बिताऊंगा। तो वो श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जनार्दन, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये रक्तपात, खून खराबा,
ये सारा खून खराबा करने से तो अच्छा है कि मैं संन्यास ले लूं, ये सब कुछ छोड़ दूं, त्याग कर दूं सब चीजों का। श्री कृष्ण कहते हैं तुम संन्यास का सही अर्थ नहीं जानते अर्जुन। इसका मतलब तो तुम संन्यास का अर्थ ही नहीं जानते। सच्चा सन्यासी वो है जो अपने कर्तव्य का, अपनी ड्यूटीज को का पालन करता है, ठीक, अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह किसी फल की इच्छा नहीं करता। ऐसा व्यक्ति ही ईश्वर को पा सकता है। जो व्यक्ति किसी चीज की अभिलाषा से ईश्वर की भक्ति करते हैं वो एक अलग चीज है, ठीक। जो लोग बिना फल की इच्छा से अपना काम करते रहते हैं, अपना जो उनका कर्तव्य है उसका पालन करते हैं, वो ही लोग ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अर्जुन कहते हैं हे प्रभु, आपके इस उपदेश से, आपने जो भी मुझे ज्ञान दिया है, इससे मेरा मोह भंग हो गया है और मुझे अपने कर्तव्य का ज्ञान हुआ है। अब अर्जुन को रियलाइज हुआ कि हाँ, उसे क्या करना है। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और अब जो है अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और कहते हैं अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। ऐसा कहकर अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया। उसके बाण छोड़ते ही युद्ध भूमि में घोर नाद, नाद कहते हैं आवाज, साउंड, घोर नाद छा गया। युद्ध के नगाड़े बज उठे। पुराने समय में जब युद्ध वगैरह होते थे तो नगाड़ों के साथ जो है उसका उद्घोष किया जाता था, शंख ध्वनि से शुरू होता था, ये सब। तो यहाँ ये चैप्टर बच्चों पूरा होता है। बच्चों ये पाठ यहाँ पर समाप्त हुआ। अच्छा है, क्या सीखा हमने इस पाठ से? बहुत सी चीजें सीखी जो आज के समय में भी उतनी ही सार्थक है। सार्थक कैसे हैं? देखिए, अर्जुन के केस में अगर देखा जाए, अगर अर्जुन उस समय युद्ध नहीं करते, ठीक है, तो दुराचारी दुर्योधन जैसे जो और दुराचारी हैं उनको बढ़ावा मिलता है ना, वो चीजें चलती रहती, पाप और बढ़ता धरती पर, ठीक। वैसे ही अगर हम अपने परिप्रेक्ष्य में, आज के परिप्रेक्ष्य में इस चीज को देखें, तो अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा है और हम उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस रेज नहीं करते, तो हमारी जो कमिंग जनरेशन होगी, हमसे जो आने वाली जनरेशन होगी, वो हमको कायर समझेगी। वो ये समझेगी कि हम कितने बुज़दिल थे, कायर थे कि हमने गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, जिस वजह से उन्हें भी ये सब सहना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है? दूसरी चीज जो हमने इस पाठ में सीखी कि हमारी आत्मा वो अमर है, बाकी ये जो देह है, जो शरीर है, बॉडी है ना, ये इसका कोई सार नहीं, निस्सार है, कभी भी नष्ट हो सकती, क्षणभंगुर है ये शरीर। हमारी जो आत्मा है वो अमर है, उसे किसी भी प्रकार का कोई नुकसान कोई भी नहीं पहुंचा सकता, ठीक। तीसरी चीज जो हमने इसमें सीखी, वीरों को या कह लीजिए हम सबको भी अपने कर्म का, अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से पालन करना चाहिए। बजाय ये सोचने के कि इसका परिणाम क्या होगा, हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम अपना 100% दे रहे हैं अपनी मेहनत को, अपने कार्य के प्रति, है ना। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम अपने कार्य के प्रति पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी रखें और उसका पालन करें, अपने कर्तव्यों को पूरा करें। फल की इच्छा हमारा अधिकार नहीं है, वो तो हमें वैसे ही मिल जाएगा, जैसी हमारी मेहनतों की वैसा परिणाम हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चौथी चीज, जब अर्जुन को ये ज्ञान हुआ और उसने अपना गांडीव उठाया, है ना, वो युद्ध के लिए तैयार हुआ, तो उससे क्या हुआ? धरती से पाप का नाश हुआ। दुर्योधन, कौरवों में जो और जो दुराचारी थे, ठीक है, उन सब का नाश होने से पृथ्वी में एक बार फिर से शांति हुई, ठीक। तो इस तरीके के जो धर्म युद्ध होते हैं, जो बुराई के खिलाफ लड़े जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार का मोह, अटैचमेंट जो है वो अच्छा नहीं होता। और इस तरह श्री कृष्ण ने किया था अर्जुन का मोह भंग, ठीक। तो आई होप कि ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। कोशिश करिएगा इस चैप्टर को पढ़ने की, कोशिश करिएगा ये सब कहानियां सुनने की। कभी मुझे मौका मिलेगा तो मैं जरूर आप सबको सुनाऊंगी, ठीक। तो पाठ को समझने की कोशिश करिएगा, बाकी जहां ना समझ में आए वहां आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे।